Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने जूनियर इंजीनियर की पोस्ट लिए एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो है वो कुछ समय पहले रिलीज किया था और इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी 26 नवंबर 2021 से स्टार्ट हो चुके हैं। तो देखिए इसमें टोटल 776 वैकेंसीज निकली थी, अलग अलग ट्रेड थी जूनियर इंजीनियर्स की पोस्ट के लिए और रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। और आज हम रजिस्ट्रेशन से संबंधित ही इस वीडियो में बात करने वाले हैं, यानी मैं आपको इस पूरे वीडियो में आज बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस, यानी जिस प्रोसेस से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं वो पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन आप लोग अप्लाई करने से पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो रिक्वायरमेंट मांगे हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट क्या मांगी गई है, डोमिसाइल का क्या स्टेटस है, क्या एलिजिबिलिटी है डोमिसाइल को लेकर, ये सारी चीजें आप नोटिफिकेशन में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप अगर एलिजिबल है तो ही अप्लाई कीजिएगा। चलिए आप जानते हैं अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है ukpsc.gov.in, इस पर आपको विजिट करना होगा। जब इस वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे तो इसका होम पेज आपको जो है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये होम पेज ओपन हो गया है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कुछ ब्लॉक्स लिखे बने हुए हैं, लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा। तो यहां पर सबसे नीचे से अगर आप देखेंगे तो तीसरे नंबर का आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, एग्जाम ऑब्लिक रिक्रूटमेंट्स। इसको मैंने रेड कलर से सर्कल भी किया हुआ है, मार्क किया हुआ है। इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो रिक्रूटमेंट वाले जितने भी अभी ऑप्शन है वो आपके ओपन हो गए। इसमें दूसरे नंबर वाला ऑप्शन जो है वो आपको देखना है, क्या लिखा हुआ है, उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2021 के अंतर्गत मिश्रित विभागों कनिष्ठ अभियंता के संबंध में विज्ञप्ति विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन। कनिष्ठ अभियंता जिनको हम इंग्लिश में जूनियर इंजीनियर ही बोलते हैं, तो इसका ये नोटिफिकेशन है, रेड कलर से मैंने इसको साइड में मार्क किया हुआ है। इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका ये रिक्रूटमेंट जो है जेई का वो ओपन हो गया है। इसमें तीसरे नंबर वाला जो ऑप्शन है वो है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का, लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन हेतु, यहां क्लिक करें। इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन कंबाइंड स्टेट जूनियर सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021 ये आपको दिख रहा है। अब आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जब इसमें देखिए यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई लिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए कुछ इंस्ट्रक्शंस आ गए हैं, इनको रीड कर लीजिए और फिर स्क्रॉल करके नीचे आइए और अप्लाई नाउ पर क्लिक कीजिए। जब अप्लाई नाउ पर आप क्लिक करेंगे तब आपको देखिए अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। अपना नाम डालिए, अपने फादर का नाम डालिए, अपनी मदर का नेम डालिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए, अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिए, अपना मैरिटल स्टेटस डालिए। उसके बाद अपनी नेशनलिटी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद देखिए इज योर नेम रजिस्टर्ड इन एनी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस लोकेटेड इन उत्तराखंड स्टेट, क्या आपका उत्तराखंड स्टेट के किसी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन है, अगर है तो यस कीजिए वरना नो करिए। फिर आर यू एम्प्लॉयड, क्या आप किसी नौकरी में है, यस या नो कीजिए। हैव यू पास्ड योर हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट और एनी अदर इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड इन स्टेट ऑफ उत्तराखंड, क्या आपने हाई स्कूल, इंटर या कोई आपकी जो और शिक्षा है इसके समकक्ष वो उत्तराखंड राज्य के किसी इंस्टीट्यूट से पास की है, यस या नो में आंसर कर दीजिए। उसके बाद देखिए ये आपकी रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी में आ गया है और इसके सारे आपको आंसर यस या नो में करने हैं। क्या आप या आपके पति पत्नी, आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य में सैनिक, अर्धसैनिक बलों के नियमित कर्मचारी हैं, अगर जिनकी सेवा उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं की जा सकती, यस या नो में आपको आंसर करना है। ये सारे क्वेश्चन आपको यस या नो में करने हैं। जैसे 5वें नंबर पे, आर यू परमानेंट रेजिडेंट ऑफ उत्तराखंड बट रिसाइडिंग आउटसाइड उत्तराखंड फॉर लिवलीहुड एजुकेशन पर्पस, क्या आप अपनी जो है वो आजीविका के लिए या फिर एजुकेशन के लिए उत्तराखंड के से बाहर रह रहे हैं लेकिन आप उत्तराखंड के निवासी हैं, तो ये पूछा गया यहाँ पर। उसके बाद देखिए ये सारी एलिजिबिलिटी आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए डोमिसाइल उत्तराखंड, क्या आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है, यस या नो में आंसर कीजिए। इसमें एक चीज नीचे नोट में लिखी हुई है, एज पर प्रीवेलिंग गवर्नमेंट ऑर्डर कैटेगरी सब कैटेगरी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन विल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर उत्तराखंड डोमिसाइल्ड कैंडिडेट्स। तो देखिए जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ उत्तराखंड के जो डोमिसाइल कैंडिडेट्स उनको ही मिलेगा, यानी कि उत्तराखंड के बाहर के जो कैंडिडेट्स हैं जिनका डोमिसाइल उत्तराखंड का नहीं है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी में आएंगे। उसके साथ साथ जो बाकी रूल्स यहाँ पर दिए हुए हैं उत्तराखंड के डोमिसाइल न होने पर कौन कौन से रूल्स लागू हैं वो सारे आप रीड कर लीजिए, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद देखिए आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। उत्तराखंड से बाहर की है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जनरल कैटेगरी आ जाएगी। अपना ईमेल आईडी डालिए, उसको कंफर्म कीजिए, अपना मोबाइल नंबर डालिए, उसको कंफर्म कीजिए। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालते समय सावधानी रखिएगा
क्योंकि फ्यूचर में आपसे कांटेक्ट करने के लिए इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अपनी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल करेक्ट डालिएगा, उसमें कोई भी गलती मत कीजिएगा। उसके बाद आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस डालना है। अपना एड्रेस लाइन 1 डालिए, लाइन 2 डालिए, अपनी सिटी का नाम डालिए, डिस्ट्रिक्ट डालिए, स्टेट डालिए, पिन कोड डालिए, फिर परमानेंट एड्रेस यहां पर आपको डालना है। तो अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहां पर इफ सेम एज एबव कॉपी द एड्रेस हियर पर टिक कर दीजिए। तो आपका जो प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस है वो दोनों सेम फिल हो जाएंगे। उसके बाद देखिए आपको लॉगिन डिटेल्स यहां पर डालनी है। अपनी लॉगिन डिटेल्स क्रिएट कीजिए, आपका पासवर्ड सिलेक्ट कीजिए, एक पासवर्ड आपको डालना है, उसको कंफर्म कीजिए, सिक्योरिटी इमेज जो है बॉक्स में डालिए, कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए आपके फॉर्म जो है उसको कंफर्म फिल्ड इंफॉर्मेशन आपको कंफर्म करना है, सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। एग्री करने का सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करने का लॉगिन डिटेल्स पर आप आ गए, आप यहां पर लॉगिन कीजिए अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर और पासवर्ड के साथ लॉगिन पर क्लिक कीजिए। आपके जो फॉर्म आपने जो पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करी थी वो यहां पर आ गई है। अब प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पर कीजिए। सबसे पहले पोस्ट इंफॉर्मेशन यहां पर सिलेक्ट कीजिए, आप किस पोस्ट के अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे मैंने जेई एग्रीकल्चर सिलेक्ट किया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालिए, सबसे छोटी से लेके बड़ी की तरफ, यानी सबसे पहले हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन डालिए, फिर इंटर की, फिर डिप्लोमा, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके ऊपर जो भी क्वालिफिकेशन आप डालिए। सबसे पहले आप क्वालिफिकेशन टाइप सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद डिग्री का नाम बताइए, यूनिवर्सिटी का नाम बताइए, और फिर आपको जिस आपकी जो लास्ट ईयर की जो मार्कशीट है उसमें जो डेट है वो आपको बतानी है, सब्जेक्ट बतानी है, आपका मार्किंग सिस्टम क्या था, ग्रेड था, सीजीपीए था, मार्क्स था, जो भी था वो आपको बताना है। फिर मार्क्स ऑब्टेन्ड क्या थे, मैक्सिमम मार्क्स क्या थे, परसेंटेज क्या है, ये सारी डिटेल्स फिल करके ऐड एजुकेशन डिटेल्स पर क्लिक कीजिए। इसी तरह सारी डिटेल्स डालनी है। उसके बाद देखिए क्या आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि की सेवा की है, यस या नो में। एनसीसी बी सर्टिफिकेट है या नहीं, यस या नो में करना है आपको आंसर। बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी है। प्रेफरेंस दीजिए एग्जाम सेंटर की यहाँ पर 2। उसके बाद क्या आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है, अगर आपके पास आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है तो यस या नो में आंसर कीजिए। अपनी आईडी प्रूफ का यहाँ पर जानकारी दीजिए, आईडी प्रूफ सेलेक्ट कीजिए, आपकी जो भी आईडी प्रूफ यहाँ पर आप जानकारी देना चाहते हो, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो यहाँ पर बताइए और उसका नंबर डालिए। सबमिट पर क्लिक कीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका देखिए यहाँ पर डिक्लेरेशन, ये आपके वार्निंग आ गई है यहाँ पर, इसमें टिक कर दीजिए, कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। फोटो सिग्नेचर यहाँ पर अपने अपलोड कीजिए, जो फॉर्मेट मांगा गया उसमें फोटो सिग्नेचर अपलोड कीजिए और अपलोड पर क्लिक कीजिए। और देखिए मैंने अपने जो फोटो सिग्नेचर है उनको रिसाइज किया है इस फ्री फोटोकॉपिंग एंड रिसाइजिंग टूल के जरिए। अगर आपको भी अपने फोटो सिग्नेचर को रिसाइज करना है तो इस टूल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद देखिए आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ गया है, इसको रीड करिए, नीचे डिक्लेरेशन पर आइए, एग्री कीजिए, टिक कीजिए, क्लिक हियर फॉर फाइनल सबमिशन पर क्लिक कीजिए। आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो गया है। क्लिक हियर टू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके आप फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं। तो ये था स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में जूनियर इंजीनियर के रिक्रूटमेंट लिए अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस। इसके रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 26 नवंबर से, और 17 दिसंबर 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। और समय समय पर जो अलग अलग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ये टेस्ट बुक पास, क्योंकि इस एक पास के साथ आप तैयारी कर सकते हैं 430 से ज्यादा एग्जाम्स की, और इसमें आपको मिलते हैं 29,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट। और देखिए अभी चल रहा है आपका गोल्डन टिकट सेल, यानी 26 से 30 नवंबर तक ये सेल चल रहा है, जिसमें आपको सिर्फ ₹299 में 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी वाला पास मिल रहा है। यानी सिर्फ ₹299 में आपको मिल रहा है यहां पर 18 महीने की वैलिडिटी वाला टेक्स्ट बुक पास। तो इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहां पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।